छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह, हिंदी लोक भारती से कक्षा 9वीं से तीसरा पाठ जो है आपका इनाम, जो कि दूसरी इकाई के अंतर्गत है, उसका हम भाग पहला देखेंगे। भाग पहला इसलिए क्योंकि ये पाठ बड़ा है, इसे हमने 2 भागों में विभाजित किया है, भाग 1 और भाग 2। ये जो इनाम पाठ है, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, इनाम मतलब आपको गिफ्ट के तौर पे कुछ जो चीज़ मिलती है उसे इनाम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इनाम ये किसका है? रेफ्रिजरेटर। ये इनाम में जो प्रस्तुत पाठ है, लेखक को इनाम में क्या मिलता है? रेफ्रिजरेटर मिलता है। उसी के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ प्रस्तुत उसे किया गया है। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है अरुण। उनका हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 3 जनवरी 1928 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका परिचय। कहानीकार उपन्यासकार अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। इनके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। इनकी प्रमुख कृतियाँ मेरे नवरस एकांकी संकलन, बृहद हास्य संकलन, कहानी संकलन विशेष उल्लेखनीय है। इनकी गद्य संबंधी विशेषताएं: हास्य व्यंग्यात्मक निबंध, किसी विषय पर तार्किक बौद्धिक विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। प्रस्तुत पाठ में यहाँ पे हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर इनाम में लेखक को कैसे मिल जाता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसमें जो पात्र है उनका परिचय। लेखक अरुण, पत्नी का नाम विमला, उनके लड़के का नाम हेमंत, लड़की का नाम अमिता, मोहल्ले वाले में शांति बुआ, अमनलाल, कैलाश, बिगड़े दिल आदि लोग हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि किस प्रकार से उन्हें इनाम में रेफ्रिजरेटर मिला है। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए, यानी सब लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचे, इसके लिए क्या किया? विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया गया। जुगाड़ अर्थात प्रबंध किया गया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं, यानी उसके 7 फायदे क्या हैं। जो व्यक्ति उस रेफ्रिजरेटर के फ्रिज के 7 फायदे बताएगा और वो उत्तर जो कंपनी है उसके पास लिखे हुए उत्तर से मेल खाएगा, यानी मिलता जुलता होगा, उस व्यक्ति को इनाम में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज दिया जाएगा। 1 अप्रैल को फल निकलने वाला था, उसका रिज़ल्ट आने वाला था। जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मुहरबंद, यानी मुहरबंद मतलब एक लिफाफे में उत्तर लिख के पैक कर दिया गया हो, उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम में दिया जाएगा। भारत भर में इसकी धूम मच गई। कोई चीज़ अगर मुफ्त में मिलने वाली होती है, कोई बात होती है, तो वो सभी तक जानकारी उसकी पहुंच जाती है। यहाँ भी इसकी जानकारी सभी तक पहुंच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे होंगे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। यहाँ पे लेखक ने व्यंग किया है और ये बात सच भी है। अगर कोई ऐसी बात होती है तो लोगों में इतनी होड़ लगती है कि शायद हमारे उत्तर सही हो जाए और हमें ये इनाम मिल जाए। यहाँ भी स्थिति यही थी कि भारत भर में लोग इसको मुफ्त में पाने के लिए खाली क्या था, प्रश्न के उत्तर तो लिखना था, हो सकता है उससे मिल जाए और उन्हें रेफ्रिजरेटर फ्री में मुफ्त में मिल जाए। इसके लिए वो बोल रहे हैं कि इतने उत्तर आए होंगे कि उस रद्दी को बेचकर एक रेफ्रिजरेटर तो अवश्य खरीदा जा सकता है। सचमुच होता भी ऐसे। बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि अखबार पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चे या बड़े उस अखबार को पढ़े या न पढ़े, लेकिन उस अखबार की अगर रद्दी बेचा जाए तो इतने पैसे तो अवश्य आ जाते हैं कि जितने से महीने भर का अखबार आता होगा। ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है, इन्होंने व्यंग किया है कि उस रद्दी को बेचकर इतने पैसे अवश्य आएंगे कि एक रेफ्रिजरेटर के दाम निकल आए। यहाँ पे बोल रहे, लॉटरी खुलने वाले दिन पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है? दरख्वास्त मतलब अर्जी या प्रार्थना। रेफ्रिजरेटर के लिए
जो लाइट होता है उसका अधिक प्रयोग होता है बिजली का, तो इनके यहाँ पे शायद उस समस्या होगी, इसीलिए बोल रहे दरखास्त यानी अर्जी या प्रार्थना पत्र तो लिख दिया है ना, तो उसने क्या कहा, हाँ घरेलू पावर होनी चाहिए। ठीक है। मैं मुस्कुरा कर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रही हो। अब यहाँ पे जो पत्नी विमला है वो सोच रही है कि कल रिज़ल्ट निकलने वाला है, लेकिन उसके पहले इनकी तैयारी है कि हमको ही मिलेगा, तो ये बोल रहे तुम ख्याली पुलाव पका रही हो। ख्याली पुलाव पकाना यानी कल्पना में सोचना कि ये शायद ऐसा हो जाए, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। अब वो क्या कह रही है, लगता है जैसे तुम्हें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि हमें ही इनाम में रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकता है। अब यहाँ पे पत्नी पति को मस्का लगाते हुए कह रही है कि इतने अच्छे लेखक, जो लेखक है उनको बोल रही है कि इतने अच्छे लेखक हो तो तुम अवश्य इतने बुद्धिमान हो कि उस रेफ्रिजरेटर के उत्तर, जो कंपनी के उत्तर है उससे अवश्य मेल खाएंगे और रेफ्रिजरेटर हमें ही मिल जाएगा। पर यह क्या पता, यहाँ पे बोल रहे अच्छे लेखक के होते हुए भी कौन जीत सकता है। फिर बोलते पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों। अच्छा जी, जब अब हमसे उड़ने लगे मतलब यहाँ पर है सच छिपाने लगे। अब उसको क्या लग रहा है कि लेखक को उत्तर पता है और उसने सही उत्तर भेजे हैं, इसके लिए क्या बोल रही है कि अब हमसे भी क्या सच आप छिपाने लगे हो। तो वो बोल रही है कि अच्छा जी, अब हमसे भी उड़ने लगे मतलब सच छिपाने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखाया कोई उत्तर नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई भी उत्तर नहीं है, जिसका उत्तर सही होगा उसे इनाम दे दिया जाएगा। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसी बहाने, प्रतियोगिता के बहाने सभी लोगों तक उस रेफ्रिजरेटर की जानकारी पहुंच जाएगी, उसके बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा और क्या होगा, इनाम तो एक दो लोगों को दे ही दिया जाएगा और रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे बच जाएंगे। अब ये क्या बोल रही है, उनकी पत्नी भी बोल रही है कि तुमने तो कहा था कि कोई भी उत्तर कंपनी के पास नहीं है और सबसे अच्छे जिसके उत्तर होंगे उसे ही इनाम में रेफ्रिजरेटर दे दिया जाएगा, क्योंकि क्या होगा, पैसे बचेंगे किसके, अगर किसी एक्सपर्ट को रखा जाता। इतने सारे उत्तर आए पूरे भारत भर में, अगर विज्ञापन छपा है, इतने लोगों ने उत्तर भेजे हैं, उन उत्तरों को पढ़ना, उससे मेल करना, इसके लिए भी एक विशेषज्ञ को रखना पड़ेगा जिसके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो कोई भी विशेषज्ञ नहीं है, ये ऐसे ही कहा है। तो यहाँ पे पत्नी बोली, उस दिन तो आपने ऐसे कहा था। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती रहती है, मतलब वह तो पहले की बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। अब बच्चे देखिए कितने खुश हो रहे हैं, जब बड़ों का यह हाल है तो बच्चे क्यों नहीं खुश होंगे। अब उनकी लड़की बोल रही है कि पिताजी मैं तो आइसक्रीम खाया करूँगी, आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद आता है। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूँगा, जो बर्फ़ जमाई जाती है आप फ्रिज में, आपने देखा होगा, तो बोलते हैं कि मैं उसके क्यूब चूसूँगा, उसे वो अधिक पसंद है। तभी बगल की छत से आवाज़ आई, यह आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है, क्या अमिता के पिताजी ने रेस्टोरेंट खोला है। अब देखिए यहाँ पे पड़ोसी ने कान लगाए बैठे हैं, इन लोग छत पे सोकर बात कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी का ध्यान इनकी बातों पर है और वो तुरंत बीच में टोकते हुए कह रहे हैं कि कौन रोज़ रोज़ आइसक्रीम खा रहा है, क्या अमिता के पिताजी यानी अरुण जी ने रेस्टोरेंट खोला है। रेस्टोरेंट मतलब होटल खोल रखा है क्या, क्योंकि घर पे तो रोज़ आइसक्रीम बनाते नहीं, हम कभी कभी बनाते हैं, तो बोलते हैं क्या उन्होंने रेस्टोरेंट खोल रखा है कि रोज़ रोज़ बच्चे आइसक्रीम खाएंगे। हेमंत चिल्लाया, हेमंत यानी उसके बेटे ने चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अब सब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, इनकी पत्नी, बच्चे लोग, ऐसा लग रहा है जैसे उनको पता ही है कि सचमुच जैसे किसी ने टेलीफोन करके बताया हो कि इनको ही इनाम में रेफ्रिजरेटर मिलेगा। अमिता भी खिलखिलाई अर्थात बहुत खुश हुई।
यहाँ बच्चों का खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं है। उनको ये पूरे तरह से पता है जैसे कि उनको ही इनाम में रेफ्रिजरेटर मिलेगा। उसमें रोज़ाना आइसक्रीम जमाया करूँगी। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर आने के पहले ही सब लोगों ने सोच रखा है आइसक्रीम खाने के लिए, बर्फ़ खाने के लिए, और जो उनकी पत्नी है उनकी भी तैयारी है कि जो आएंगे फ्रिज देखने के लिए, जैसे कोई नई बहू के दुल्हन के आने पर सब लोग देखने आते तो हम उनके नाश्ते की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से उनकी पत्नी विमला ने भी क्या लोगों के आने पर कुछ तैयारियां कर रखी है ताकि उन लोग को आने पर नाश्ता पानी कराया जा सके। यहाँ पे बताया कि फ्रिज के आने पर उसने लोगों को, उनकी पत्नी ने चाय पिलाया, नींबू पानी पिलाए और लोगों का स्वागत किया। लेकिन पड़ोसी कैसे थे? खुशी होकर फ्रिज को देखने नहीं आए थे, वो आए थे खाली एक औपचारिकता निभाने और अपने मन की भड़ास निकालने कि प्रश्न के उत्तर तो उन्होंने भी भेजे थे। चाहते तो वो भी इनाम जीत सकते थे, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता है, जो किस्मत में होता है वही होता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि वो आते हैं खुशी प्रकट करने के लिए नहीं, वो आते हैं व्यंग करने के लिए। उन्हें ये शक है कि शायद ही अरुण ने पैसे देकर फ्रिज खरीदे और इनाम का बहाना कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे दिन क्या होता है। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो, यानी उसके बारे में कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। अब यहाँ देखिए जो पड़ोसी है छत पे से इनकी बातें सुन रहे हैं कि इन लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। वो बीच में टपक कर बोलते हैं, वह लॉटरी में तो मेरा नाम आ रहा है। मतलब आप लोग मत सोचिए, वहाँ तो मेरा नाम आ रहा है। मेरे नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भर कर भेजा है? अब यहाँ पे देखिए वो तो व्यंग कर रहे हैं, तुम्हारा नहीं मेरा नाम आ रहा है, लेकिन लेखक अच्छे से उनसे बोल रहे हैं नम्र स्वर में। पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा और क्या बोले, क्या आपने भी उत्तर भर कर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों के सामने जो उनके पड़ोसी दीनदयाल है वो इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, तो बच्चे भी क्या हो जा रहे, थोड़े उदास और निराश से हो जा रहे। उन्हें भी लग रहा है अगर ये ताऊ जी को अगर फ्रिज मिल गया, हमें नहीं मिला, तो हम आइसक्रीम कैसे खाएंगे या बर्फ़ के क्यूब कैसे चूसेंगे। तो बच्चे भी थोड़े उदास, दुखी और निराश हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन 2 भाग्यवानों में से एक मैं हूँ मतलब लेखक अरुण है। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफ़ी दिन लग गए, इतने कि मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। अब मुंबई से आते आते यहाँ पर इनके घर तक आते आते थोड़ा समय लग गया। उनके आने तक इन्होंने बिजली की भी व्यवस्था कर ली। मैंने जैसे पहले बताया कि रेफ्रिजरेटर के लिए लाइट अधिक होनी चाहिए, तो इनके यहाँ व्यवस्था नहीं होगी, तो उन्होंने उसकी व्यवस्था कर ली। उसका आना था कि सगे और संबंधियों, मित्रों और मोहल्लों में धूम मच गई अर्थात लोगों को जैसे पता चला कि इनाम में इन्होंने फ्रिज जीता है, लोग इनके घरों की ओर आने लगे फ्रिज को देखने के लिए। सब देखने आने लगे जैसे कोई नई बहू को देखने आता है। जैसे नई दुल्हन आती है तो पड़ोस रिश्तेदार सभी आते हैं, उसी प्रकार से इनके यहाँ फ्रिज आने पर लोग इन्हें देखने के लिए आने लगे। मुझे शक है कि यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ नहीं लगती। ये सही बात है, कई बार ऐसा होता है, मुफ्त में मिली हुई चीज़ों का एक अलग ही आनंद होता है, लेकिन पैसे खर्च के लाई हुई चीज़ों से भी खुशी तो मिलती है, लेकिन थोड़ा दुख सा होता है कि इतने पैसे खर्च किए, इतनी मेहनत से कमाए, इतने पैसे लगे, तो उस चीज़ को क्या बड़ी किफ़ायत से लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये बोल रहे हैं शायद मैं अपने पैसों से ख़रीद कर लाता तो भी शायद इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन लोगों को ये भी तकलीफ़ थी कि वो इनाम हमने भेजा, वो इनाम हमको भी मिल सकता था, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर तो हमने भी भेजे थे, लेकिन हमें न मिलकर इसे मिल गया है। तो लोग एक तरह से खुशी जताने कम और व्यंग करने यहाँ पर ज़्यादा आए हैं। वो देखते हैं किस प्रकार से भीड़ लगती है। क्या यह सब लॉटरी का प्रताप था, यानी
उसके लॉटरी के कारण ही था कि हम लोग ये करिश्मा या जादू कह सकते हैं, लॉटरी का प्रताप, यानी उसका जादू था जो कि इनको रेफ्रिजरेटर मिल गया। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। पहले जो लोग आ रहे थे तो उनको पत्नी ने क्या, शिकंजी बनाकर पिलाई। सब लोग आ रहे थे, अपने घर जब कोई आता है तो हम उनके स्वागत में कुछ ना कुछ उन्हें खिलाते पिलाते हैं। तो यहाँ पर पत्नी ने देखिए क्या, पहले शिकंजी यानी नींबू शरबत बनाकर पिलाई, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनाई। फिर भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर अपने हथियार टेक दिए। हथियार टेक दिए मतलब हार मान ली। अरे 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग तक तो ठीक है, जब 50 लोग आने लगेंगे तो किसको पिलाए किसको नहीं, ऐसा होता है। तो उन्होंने क्या हुआ, हार मान ली और शांति से बैठ गए, खाली पानी पिला रहे थे। झांकी देखने वालों का तांता बंधा हुआ था। तांता बंधा हुआ था मतलब जो आते जाते लगे हुए थे फ्रिज देखने के लिए। एक जाता था 2 आते थे। बच्चों ने पहले तो बोतलों से पानी भरकर इकट्ठा करके रखी थी। 8 में पानी भरकर रखा था, 8 बोतलें थी, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी, क्योंकि जो आता था वो ठंडा पानी मांगता था। अब जैसे सब पीते जा रहे, भर के रखो तो उतना जल्दी ठंडा होता नहीं। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा मारा। छींटा मारा मतलब इधर देखो, व्यंग किया। अरे यह तो पानी को गर्म बना रहा है, यानी ये रेफ्रिजरेटर है जो पानी को ठंडा बनाने के बजाय गर्म बना रहा है। उन्होंने व्यंग किया किसके ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर। तो लेखक ने हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो गए हैं। जब देखिए, आपने अक्सर देखा होगा 2-4 लोग होते हैं तो उतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है तो वहाँ थोड़ा गर्माहट महसूस होती है। तो बोलते हैं बॉटल का क्या है, हम इंसान ही यहाँ पर इतनी भीड़ है कि गर्म हो रहे हैं, तो बॉटल कैसे ठंडी हो सकती है। तो उन्होंने कहा, पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट ही हुआ होगा, तो पानी कैसे ठंडा होगा। लकीर के फ़कीर बोले, यहाँ पे क्यों बेटा, किसी देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता देते। यहाँ पर देखिए एक अंधविश्वास है इन लोगों का। बोलते हैं कि जैसे तुमने कोई देवी देवता की मन्नत मांगी थी, मानता मानी थी, जिसके वजह से तुम्हें फ्रिज मिल गया, तो हमको भी बताते, हम भी मन्नत मांग लेते, हमारी भी मुराद पूरी हो जाती, इच्छा पूरी हो जाती। तो यहाँ पे देखिए व्यंग कर रहे हैं, उनको रेफ्रिजरेटर मिल गया, वो भाग्यवान है, ये कहने के बजाय वो कह रहे हैं कि तुमने कोई मानता मानी थी, हमें बताया होता तो हम भी मानते और ये रेफ्रिजरेटर हमको मिल जाता। यहाँ पे खुश होने के बजाय व्यंग कर रहे हैं और उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। कुडमगज ने सुनाया, यानी जो कुडमगज का अर्थ है जो जला भुना व्यक्ति था, यानी किसके से जल गए थे, इनकी तकदीर से कि ये भाग्यवान है। सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने, मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। कह रहे, उत्तर तो मैंने भी लिखा था, लेकिन क्या हुआ, कोई आए और लेकर चलते बने, तो फिर उत्तर नहीं गया इसके लिए, नहीं तो शायद मैं भी इनाम जीत सकता था। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया। अब बोल रहे, उत्तर तुम नहीं भेज पाए ना, तो हो सकता है तुम्हारे उत्तर देख के अरुण ने उठा लाया और वही भेज दिया, इसीलिए इनको इनाम में मिल गया। अब इन लोग इनके ऊपर व्यंग कर रहे। नहीं नहीं, यह क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, यानी जला भुना बोला, जो व्यक्ति ये सब जो आए थे, जो इनके तकदीर से, इनके भाग्य से, इनके इनाम पाने से नाखुश थे, नाराज़ थे, दिखा रहे थे, वो ऐसे व्यक्ति, जले व्यक्ति, वो बोले, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता चलेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। बिजली का बिल अधिक, सफ़ेद हाथी बांध लिया मतलब सफ़ेद हाथी जो व्यक्ति पालता है उसे बहुत अधिक खर्चे करने पड़ते हैं, वो बहुत खर्चीली होती है, उसकी देखभाल रख रखाव में बहुत अधिक पैसे लगते हैं। तो जो व्यक्ति धनवान होगा या सक्षम होगा वही व्यक्ति सफ़ेद हाथी पाल सकता है। तो ये बोल रहा है फ्रिज रखने का मतलब ही हुआ कि इन्होंने सफ़ेद हाथी पाला। क्यों? क्योंकि जब फ्रिज रखा है तो उसका बिल इतना अधिक आएगा, तो इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने फ्रिज ने एक सफ़ेद हाथी बांध लिया है। शकी ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है, उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। अब देखिए, कुछ नहीं सूझी तो इन्हें क्या सूझ रही है
कि जो कंपनी में इनका कोई रिश्तेदार है वो वहाँ काम करता है, उसको वहाँ के उत्तर जो सही थे वो पता था। उसने अरुण को लिख दिया और अरुण ने वही उत्तर भेज दिया, इसलिए इसे इनाम में रेफ्रिजरेटर मिल गया है। तो एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। अब यहाँ पे ऑलरेडी इन लोग क्या थे, परेशान थे कि इतने लोग आ रहे जा रहे हैं, उन लोग को चाय दे रहे हैं, नींबू पानी दे रहे हैं, और उसी में इन लोग की जली कटी बातें सुनकर इन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा है। लेकिन क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अपने घर आए व्यक्ति का हम अपमान नहीं करते, हमारी भारतीय संस्कृति है, तो ये थोड़े स्वभाव के भी अलग है। तो इन्होंने उन्हें कुछ भी कहा नहीं, लेकिन इन्हें गुस्सा तो आ ही रहा था। हम दोनों बिलबिला उठे यानी व्याकुल हो उठे। गुस्सा तो बहुत आ रहा था दोनों पति पत्नी को, लेकिन कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा कि क्यों बेटे तुम्हारे जली कटी ने कांटों का डंक। ये तो फिर से वही शब्द दोहरा के आ गया है। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे। कई बार ऐसी अब बातें होती है, जैसे बच्चों को कोई चीज़ मना भी कर दो, अगर कोई पूछे तो वो बात बता देते हैं। तो ये जो है व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि बच्चे को अगर पूछेंगे तो सच्चाई बता देगा। हो सकता है उसे पता हो कि पिताजी कहीं बाहर गए थे, तो वो बच्चे को पूछ रहा है कि क्यों बेटे तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले बाहर गए थे, मुंबई गए थे, ताकि वो बता दे। तो ये समझ में आए कि ये रेफ्रिजरेटर के पैसे अरुण ने देकर आए हैं या वहाँ पे जाके आया है, इसके लिए इनाम में इसे मिला है। आगे हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बताया था सफ़ेद हाथी बांध लिया है, तो देखिए सफ़ेद हाथी किस प्रकार का होता है, ये आप यहाँ पे बताया गया है। अब बच्चे को पूछा जा रहा है ताकि बच्चा ये मान ले कि हाँ पिताजी वहाँ पे गए थे, मुंबई गए थे। लेकिन क्योंकि बच्चों को ये कितना भी आप मना करो जो सच होता है बोलते हैं। उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर उस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने काम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध यानी प्रबंध कर आया हूँ। इन लोगों को, जो भी मोहल्ले वाले हैं, उन लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अरुण ने ये रेफ्रिजरेटर इनाम में जीता है। कोई बता रहा है कि उसके रिश्तेदार शायद उस कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने उत्तर बताया तो अरुण ने वही उत्तर भेज दिया इसलिए मिल गया है। कोई बोल रहा है कि शायद ये खुद मुंबई गए थे और वहाँ पे पैसे देकर रेफ्रिजरेटर के आए हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि इन्हें इनाम में मिल गया है। बच्चों से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। बच्चों से ये तिरछा सवाल पूछकर उसे कबलवाना चाहते थे, यानी उसके मुँह से ये बात बनवाना चाहते थे कि रेफ्रिजरेटर के पैसे अरुण मुंबई जाकर दे आया है। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से पीछा छूटा। टंटे यानी उस दिन के झंझट से पीछा छूटा, लेकिन अगले दिन क्या होने वाला था उसका हमें आभास भी नहीं था। ये पहला दिन था फ्रिज आने का घर पे। फ्रिज आने के बाद उस दिन जो लोग आए, खुश तो कोई नहीं हुआ। इतने लोगों में से किसी ने खुशी या प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, ना ही इनके तकदीर की तारीफ़ की। लोगों ने सिर्फ जली कटी बातें सुनाई और लोगों ने सीधे ये कहा कि हो सकता है पैसे दे आए हो सकता है रिश्तेदार ने उत्तर बताया हो, वही उत्तर भेजा हो। सब लोगों को ये शंका थी कि अरुण ने इनाम में न जीतकर उसे पैसों से खरीदा है। सबको यही आशंका हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जो उनके बच्चे थे अमिता और हेमंत, वो बहुत ही खुश थे। उनकी पत्नी भी खुश थी। नाराज़गी उन्हें थोड़ा यही थी कि जो पड़ोसी वाले जली कटी बातें सुना रहे थे, फिर भी वो उन्हें कुछ भी नहीं कह रहे थे। पहले उनकी स्वागत चाय से हुआ, नींबू पानी से हुआ। उसके बाद लोगों की भीड़ देखकर उनकी पत्नी ने हथियार टेक दिए यानी हार मान लिए। उसके बाद उन्हें सिर्फ पानी पिलाया जा रहा था। पानी पे भी किसी ने व्यंग कह दिया कि ये पानी क्या है, ठंडा नहीं है, मतलब ये फ्रिज पानी को गर्म बना रहा है। उस पर अरुण ने जवाब दिया, जब इतने लोग यहाँ पर हैं तो हम खुद ही गर्म हो रहे हैं, तो पानी कैसे ठंडा होगा। ये हमने यहाँ पर देखा भाग पहला। अब भाग दूसरे के अंतर्गत आगे का पाठ हम देखेंगे, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न हैं
वो मैं आप लोगों को PDF द्वारा भेज दूँगी, जिसे लिखकर आप मुझे मैसेज करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ पे जो मैंने बताया वो आपको स्पष्टीकरण समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। यही मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।